हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल HR द वे टू सक्सेस। तो आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगी, बौद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है, स्वागत है आप सब लोगों का वीडियो में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस छोटी सी वीडियो में आपको बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को संस्कृत में बुद्धम कहा जाता है। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जिसकी स्थापना किसने की थी? भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने की थी। शॉर्ट में हम इसको गौतम बुद्ध भी बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है सिद्धार्थ गौतम ने की थी। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म एक बहुत विस्तृत धर्म है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? सिद्धार्थ गौतम ने की थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म को संस्कृत में क्या कहते हैं? बुद्धम कहा जाता है। अब आते हैं बौद्ध धर्म की कुछ मुख्य बातें। ठीक है, कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। स्थापना, सबसे पहले बौद्ध धर्म की स्थापना। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। 2500-2600 वर्ष पूर्व हुई थी। और किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। ये हमने पहले भी देखा था, सिद्धार्थ गौतम ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व की थी। प्रारंभ, यानी कि गौतम जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ वो कब हुआ? बौद्ध धर्म की जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी? लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुई थी। और कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित हैं। ये आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, अच्छे से, कि आर्य सत्य क्या है और अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो मुख्य शिक्षाएं आर्य सत्य और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग 8 जो पॉइंट्स हैं वो, और 4 आर्य सत्य, ये मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अब आते हैं अहिंसा। ये हम सब ने स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि बौद्ध धर्म में जो है हिंसा का उल्लंघन किया गया है और अहिंसा का पालन करने की सलाह दी गई है। अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा। निर्वाण का अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ है दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का अर्थ है दुख से मुक्ति। बौद्ध धर्म का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। ठीक है, मेन लक्ष्य क्या है बौद्ध धर्म का? निर्वाण प्राप्त करना है, यानी कि लोगों को दुखों से दूर रखना है। ठीक है, इसीलिए अहिंसा का पालन करने के लिए कहा गया है और निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग निर्धारित किया गया है। ठीक है, ध्यान। बौद्ध धर्म में ध्यान को एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है जो ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करने के बाद होता है। यानी कि बौद्ध धर्म में ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ध्यान। बौद्ध धर्म में ध्यान को एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है जो ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता है। जो ध्यान होता है वो हमें ज्ञान प्राप्त करने में और निर्वाण यानी कि दुखों से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। अब है अष्टांगिक मार्ग। ये मैंने आपको बोला था कि जो अष्टांगिक मार्ग है वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करूँगी। ये सिर्फ थोड़ा सा है, इसको डिफाइन मैं आगे लास्ट में करूँगी। अष्टांगिक मार्ग एक नैतिक मार्ग है जो बुद्ध द्वारा सुझाया गया है। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा बनाया गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यानी कि जिसके माध्यम अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है, यानी कि दुखों को कम कर सकता है। अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं। दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। विशेषकर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में ज़्यादातर अनुयायी बौद्ध धर्म के वो जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल जो कहाँ है? लुम्बिनी, ये एक महत्वपूर्ण स्थल है।
सेकंड है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया। बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वो जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वो स्थल कहाँ है? सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और निर्वाण स्थल जहाँ पर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की रचना की थी वो है कुशीनगर। ये महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल हैं। कौन कौन से? लुम्बिनी जहाँ पर उनका जन्म स्थल है, बोध गया जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर उनका निर्वाण स्थल। ठीक है, आइए अब आते हैं हमारे खजाने की तरफ। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख सत्य, यानी कि जीवन में दुख है और इसका सबके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये एक सत्य है। ठीक है, सबके जीवन में दुख है, ये एक सत्य है। दुख का कारण सत्य है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। हम ज़्यादा अगर हमने एक चीज़ को प्राप्त कर लिया तो हमारी इच्छा होगी कि हमें ये चाहिए, फिर हमारी इच्छा होगी कि हमें और चाहिए। ठीक है, फिर दुख का निरोध सत्य है, यानी कि दुख को दूर किया जा सकता है। दुख के निरोध का मार्ग सत्य है। दुख के निरोध का मार्ग क्या है? कि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके अष्टांगिक मार्ग द्वारा निरोध कर सकते हैं। निरोध संभव है। दुख का निवारण है। दुख का निवारण कैसे होगा? अष्टांगिक मार्ग द्वारा होगा। अष्टांगिक मार्ग में अभी आपको आगे क्लियर करूंगी। यानी कि दुख सत्य है, सबके जीवन में दुख है। दुख का कारण सत्य है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। दुख का निरोध सत्य है। दुख का हम जो निवारण कर सकते हैं। दुख के निरोध का मार्ग सत्य है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग द्वारा हम निवारण कर सकते हैं। अभी हम आते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति के लिए 8 दिशा निर्देश प्रदान करता है, यानी कि 8 दिशा निर्देशों के समूह को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 दिशा निर्देशों का वह समूह जो दुख से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता करता है। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टिकोण। चीज़ों को सही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सम्यक संकल्प, हमारी जो है सोच सही होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। सम्यक वाक, हमारी वाणी सही होनी चाहिए, हम किसी को कुछ गलत ना बोलें। ठीक है, सम्यक कर्म, हमारे कार्य सही होने चाहिए, हमारे कर्म सही होने चाहिए। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, हमारा जो है जीवन निर्वहन के लिए आजीविका सही होनी चाहिए। सम्यक प्रयास, हमारे प्रयास सही होने चाहिए। सम्यक स्मृति, हमारा ध्यान सही जगह होना चाहिए, सही लक्ष्य पर होना चाहिए, सही जगह हमारा ध्यान होना चाहिए। सम्यक समाधि, यानी कि हमारी एकाग्रता सही होनी चाहिए, हमारा ध्यान सही जगह होना चाहिए, हमारे कार्य सही होने चाहिए, हमारी आजीविका सही होनी चाहिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। ये अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग द्वारा हम जो है दुखों से निवारण प्राप्त कर सकते हैं। ये बौद्ध धर्म का ज्ञान है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सही सोच, सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीविका, सही आजीविका, सम्यक प्रयास, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही ध्यान, सम्यक समाधि, सही एकाग्रता हमारी होनी चाहिए। अगर हम इस अष्टांगिक मार्ग पर कार्य करते हैं तो हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है।